फ्रॉम आईआईटी असम धनबाद। मैंने जैसे ये बोला आई एम फ्रॉम आईआईटी असम धनबाद, पहला मेरे को आईआईटी टैग बोला तो लोग खुश हो गए। दूसरा नेक्स्ट चीज, अच्छा आप आईआईटी असम धनबाद से, आपको पता है हमारे फिजिक्स वाले में एक राजवंश सर हैं, वो भी ना आईआईटी असम धनबाद से पास आउट है। मैंने कहा आई नो, मेरे सीनियर है। हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष एंड यू आर वाचिंग आईआईटी स्पीक्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्या है आईआईटी टैग की रियल पावर। कुछ फेमस आईआईटियंस के चेहरे तो आपको दिख ही रहे हैं जिससे आप बहुत इंस्पायर होते हो, बट कुछ ऐसे आईआईटियंस भी हैं जिन्होंने सुसाइड कर ली है और आज इस दुनिया में नहीं है, और उनके माँ बाप अभी तक रिग्रेट करते होंगे कि क्यों मैंने अपने बच्चे को आईआईटी में भेज दिया। तो क्या है आईआईटी की सच्चाई, आईआईटी टैग कितना मैटर करता है, क्या वर्थ इट है इतनी पढ़ाई और एफर्ट डालना आईआईटी टैग के लिए, जानेंगे इस वीडियो में। पहले सबसे मेन पॉइंट की बात करते हैं, आप इतनी पढ़ाई इसलिए करो ताकि आईआईटी से आपको होप है कि बहुत पैसा मिलेगा। तो ये सच है यार, आईआईटीज़ की प्लेसमेंट्स कहीं ज़्यादा बेटर होती है नॉर्मल कॉलेजेस से। नॉर्मल कॉलेज में जब प्लेसमेंट का सीजन होता है, पता क्या सिनेरियो होता है, अरे इस बंदे की भी जॉब नहीं लगी, अरे ये तो इतना पढ़ता था ना, इसका भी प्लेसमेंट नहीं हुआ, शिट यार क्या हो रहा है कॉलेज में हमारे। बट आईआईटीज़ में जनरली क्या सिनेरियो होता है, जो मैंने खुद अपने मुंह से बोला था, इसकी भी जॉब लग गई, इसका भी हो गया प्लेसमेंट। अभी ये तो पकड़ा गया था ना अभी गांजे वाले केस में, इसी को तो मेल आया था, डायरेक्टर ने सेंड किया था कि ऐसे लोगों को रेस्ट्रिकेट कर देना चाहिए, ये 5% लोग न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। इसकी भी जॉब लग गई, कितने का पैकेज लगा, 9 लाख का पैकेज लगा। सही है यार, इसकी तो बैग भी लगी हुई थी। सही है भाई, कैसे कैसे लोग की प्लेसमेंट लग जाती है। ऐसे आपको जनरली आईआईटीज में ऐसे डायलॉग मिलेंगे, नॉर्मल कॉलेजेस में रिवर्स डायलॉग मिलेंगे। तो सच है यार, प्लेसमेंट्स बेटर होते हैं आईआईटीज में, और आईआईटीज का एलुमनाई नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होता है। एलुमनाई नेटवर्क का मतलब होता है जो हमारे सीनियर्स, अगर एक अच्छा कॉलेज है तो उसके जो पास आउट्स होते हैं वो भी अच्छी जगह में प्लेसमेंट लेके बैठे होते हैं। तो जब आप कॉलेज में जाते हो तो पहला बड़ी बड़ी कंपनीज में कैसे आपको क्रैक करना है उसकी गाइडेंस आपको मिल जाती है, क्योंकि ऑलरेडी आपका कोई सीनियर माइक्रोसॉफ्ट या गूगल में होगा, या फिर आप किसी कॉलेज में जाते हो आपको मन करे आप तो आईएएस क्रैक करेंगे। अगर वो एक आईआईटी है तो पक्का उस आईआईटी से देयर विल बी सम स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी आईएएस ऑफिसर्स बन चुके हैं, तो आपको ग्रुप्स मिल जाएंगे कि हाउ टू बी एन आईएएस। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करनी है तो यूपीएससी का ग्रुप मिलेगा जहां पे सीनियर्स होंगे, आपके पास आउट्स होंगे, जो आईएएस ऑफिसर्स होंगे वो आपको गाइड कर रहे होंगे। आपका मन कर रहा है चलो एमबीए करेंगे आईएम अहमदाबाद से, तो आपको कुछ ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा जहां पे सीनियर्स होंगे और वो सीनियर्स एक्चुअली में आईएम अहमदाबाद में बैठे हैं या फिर उससे पास आउट होकर बैठे हैं, जो आपको गाइड कर देंगे। तो बहुत तगड़ा आपको एलुमनाई नेटवर्क मिलता है। उसके बाद ये कुछ कंपनीज करती है, नॉट एवरी कंपनी, देयर आर सर्टेन कंपनीज जो आईआईटीज के वजह से कुछ ज्यादा हाई पैकेज ऑफर करते हैं। नॉर्मल कॉलेज में वही पोस्ट होगी बट थोड़ा सा पैसा कम रहेगा, 2 लाख 3 लाख पैसा कम रहेगा, बट आईआईटीज में थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। तो बेनिफिट डेफिनेटली आपको आईआईटी मिलेगा इन टर्म्स ऑफ पैसा। नेक्स्ट बात करते हैं रिस्पेक्ट की। तो डेफिनेटली आईआईटी के टैक्स से आपका रिस्पेक्ट थोड़ी सी इंक्रीज होती है, बहुत ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि तुम पे फूल बरसाए जा रहे हैं कि तुम सड़क पे चल रहे हो तो रोड ब्लॉक कर दी गई है, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है जब आप कहते हो कि भाई मैं आईआईटीएन हूं। आप किसी सोशल गैदरिंग में जाते हो, आप किसी फैमिली फंक्शन में जाते हो, किसी और रिश्तेदार के घर में जाते हो, आप कहते हो कि हाँ आईआईटी क्रैक हो गया, मैं आईआईटी ग्रेजुएट हूं या आईआईटी से पढ़ रहा हूं, तो अच्छा लगता है, आपको खुद में कॉन्फिडेंस आता है, मजा आता है। और मैं तो कहता हूं आईआईटी इसलिए मत करो ताकि आप कह सको आप आईआईटीएन हो, आईआईटी इसलिए करो ताकि आपका खानदान कह सके, आपके पेरेंट्स कह सके मेरा लड़का ना आईआईटीएन है, मेरी लड़की ना आईआईटीएन है। क्योंकि उनकी रिस्पेक्ट, जब आप उनके नजरों में प्राउड देखते हो, उनके नजरों में देखते हो कि थोड़ा सा इगोइस्टिक हो रहे आप मेरी वजह से, वो खुशी नेक्स्ट लेवल होती है कि मेरे पापा थोड़े सा अपने ऑफिस में क्या क्या है 4 लोगों को, हाँ हाँ मेरा लड़का आईआईटी ने बड़ी मेहनत करी थी, तुम्हारा लड़का आईआईटी नहीं हुआ, अजय कोई नहीं कोई नहीं, इस एक ही बात है, आईआईटी कुछ इतना मैटर करता नहीं है, हालांकि मेरा बच्चा आईआईटी में है। तो ये सब कुछ मजे, थोड़ा सा अहंकार अपने पेरेंट्स को अगर आपके वजह से आ जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। तो आपके सोशल फैमिली का सोशल स्टेटस और आपका खुद का सोशल स्टेटस डेफिनेटली इंप्रूव होता है। बट अगेन पहला इंप्रेशन अच्छा है, ऐसा नहीं है कि तुमने अब आईआईटीएन बन गए तो सारे फैमिली मेंबर्स तुम्हारे पैर छुएंगे, ऐसा नहीं है। बट हाँ, तुम्हारी इज्जत जरूर करेंगे, तुमको एक बार पूछेंगे जरूर, बाकी डिपेंड करता है कि खुद की पर्सनैलिटी कैसे, बट डेफिनेटली एक रिस्पेक्टेबल चीज आपको डेफिनेटली मिलेगी। एग्जांपल के तौर पे मैं अभी पीडब्ल्यू के ऑफिस में गया था, ठीक है, ऐसे मैं ऐसे मीटिंग करने गया था, तो मैं जैसे फिजिक्स वाला के ऑफिस में गया, इतने सारे लोग हैं फिजिक्स वाला ऑफिस में, 3-3 फ्लोर्स उन्होंने नोएडा ऑफिस में बना रखे हैं। भाई मैं नया बंदा हूं, इतने सारे लोग मुझे घूर रहे हैं, तो आई नीड सम कॉन्फिडेंस कि भाई मैं सबसे लोगों से बात कर सकूं, मैं कैसे स्टैंड आउट कर सकूं। तो मैंने बताया, लोगों ने पूछा आप कहाँ से हो, मैंने बताया भाई आई एम फ्रॉम आईआईटी असम धनबाद। मैंने जैसे ये बोला आई एम फ्रॉम आईआईटी असम धनबाद, पहला मेरे को आईआईटीएन टैग बोला तो लोग खुश हो गए। दूसरा नेक्स्ट चीज,
अच्छा, आप IITSM धनबाद से हैं, आपको पता है हमारे फिजिक्स वाले में एक राजवंत सर हैं, वो भी ना IITSM धनबाद से पास आउट है। मैंने कहा हाँ, आई नो, मेरे सीनियर है। फिर उन्होंने कहा कि हमारे PW में और भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो IIT धनबाद से पास आउट हैं। मैं कहा हाँ हाँ। तो जैसे मैंने बोला कि मैं IIT से पास आउट है, तो लोगों ने एक्चुअली मेरे को सीरियसली लिया। ये नहीं कि 5 मिनट बात की, हाय हेलो क्या, भेज दिया वापस। पूरा ऑफिस घुमाया, दिखाया, हर एक फ्लोर्स दिखाए, मेरी वैल्यू की, मेरी इज्जत करी। तो जब एक नई जगह पे जाते हो जहाँ आप खुद थोड़ा सा सहमे हुए होते हो कि भाई कोई मुझको जानता नहीं, कोई सामने से इंसान आपको ग्रीट करे, आपकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट करे, बहुत अच्छा लगता है। तब आपको लगता है कि थैंक गॉड आई एम एन IITian, मेरी वर्थ थोड़ी सी प्रूव हो रही है। फिर नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में पर्सनल रिलेशनशिप भी हो सकता है, सोशल रिलेशनशिप भी हो सकता है। बहुत लोग सवाल पूछते हैं कि भैया IIT क्रैक करने से क्या गर्लफ्रेंड बन जाएगी? देखो, मैं आपको बहुत सिंपल सा फैक्ट बताता हूँ। हर कोई इंसान, जिस इंसान का सोशल स्टेटस हाई होता है, हर इंसान को अच्छा लगता है। आप भी किसी ऐसे इंसान से दोस्ती करना चाहोगे जो सोशल लेवल पे जिसका हाई, जैसे किसके अगर फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, कोई ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी है, या फिर उसने लाइफ में कुछ बड़ा उखाड़ रखा है, तो ऑटोमेटिकली आपका मन करेगा कि मैं ऐसे लोगों से एसोसिएट हूं, ऐसे लोग मेरे दोस्त बने। आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो, एक बार घर के बाहर निकलो, आपको इतने सारे लड़के मिल जाएंगे। ना जाने कितने लड़के ऐसे होंगे जिनके बाल बड़े सिल्की होंगे, ना जाने ऐसे कितने लड़के होंगे जिनकी हाइट बहुत अच्छी होगी, काफ़ी लड़के ऐसे होंगे जो दिखने में स्मार्ट होंगे, जिनका फैशन सेंस अच्छा होगा। बट सच्ची बताना, कितने ऐसे लड़के होंगे जिनके पास IIT का टैग होगा, जो एक्चुअल में IITian होंगे? नहीं मिलेंगे, आपको कम मिलेंगे। तो रेयरिटी की भी अपना एक एडवांटेज होता है। तो जब भी आप किसी अपोजिट जेंडर से बात करते हो और आप कहते हो कि भाई आई एम फ्रॉम IIT, मैं IIT से ग्रेजुएट हुआ हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो लड़की पट जाएगी, अरे भैया तुम ही मेरे सैया हो, ले लो वरमाला, तुम तो IITian हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट अगेन, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। तुम एक वर्ड से कि भाई मैं IIT से ग्रेजुएट हुआ, आप बेसिकली आप उसको बता रहे हो कि मैंने लाइफ में उखाड़ा है कुछ, और मैं लाइफ में उखाड़ने का दम रखता हूं। तो IIT टैग आपको थोड़ा सा स्टैंड आउट करा देता है। उसके बाद तो डिपेंड करता है भाई आपका नेचर कैसा है। तुम घटिया बातें करते हो, तुम्हारी सोच घटिया, तुम सोचते हो कि जो लड़कियां होती है ना उनको तो सिर्फ चूल्हा बर्तन यही सब करना चाहिए, तब कोई नहीं पड़ेगा तुमसे, कोई तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं करना चाहेगा। बट हाँ, एक एज अ फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन अच्छा रहता है, थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है, इसको बोलते हैं आइस ब्रेकिंग हो जाती है जब आप IIT का टैग रखते हो। सेम चीज सोशल गैदरिंग, मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है, जब मैं फैमिली फंक्शन में जाता हूँ, शादियों में जाता हूँ, तो ये समझ ही नहीं आता भाई कोई मुझसे बात करेगा कि नहीं करेगा, मैं किसी ग्रुप में इंक्लूड हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। पर जब आपके पास थोड़ा सा आप बताते हो भाई हाँ मैं IIT में पढ़ रहा हूँ, तो जो भी इंसान जिसके पास IIT की नॉलेज होगी, जो जानता होगा कि IIT क्या होता है, तो वो आपसे दोस्ती करने की कोशिश करेगा। या फिर अगर आप उससे दोस्ती करने की कोशिश करोगे तो वो आपको जगह देगा अपनी लाइफ में, अपनी सोशल सराउंडिंग में, सोशल सर्कल में आपको थोड़ी सी जगह आसानी से मिल जाएगी। अगेन, फिर तो तुम्हारी मेंटालिटी पे डिपेंड करता है, तुम्हारी बातों पे डिपेंड करता है कि तुम आगे कितना बढ़ सकते हो सोशल गैदरिंग में, तुम और कितना अच्छे से दोस्ती कर पाओगे। नेक्स्ट है देखो पर्सनैलिटी। जब आप एक IIT कॉलेज में 4 साल रह लेते हो तो आपकी पर्सनैलिटी, आपको एक्सपोजर बहुत तगड़ा मिल जाता है। कुछ फैक्ट्स देखते हैं। 73 ऑफ इंडियाज 100 यूनिकॉर्न्स हैव एटलीस्ट वन फाउंडर फ्रॉम IIT। मतलब 100 यूनिकॉर्न कंपनीज, उसमें से 73 कंपनीज का कहीं ना कहीं एसोसिएशन IIT के फाउंडर को फाउंडर से है। सेम चीज जो तुम्हारे IAS ऑफिसर्स हैं, जैसे टॉप 10 रैंक होल्डर्स में 4 तो IITians, मतलब 40% IITians की संख्या है टॉप 10 रैंक होल्डर्स में। सेम चीज हो IIM के साथ, IIM के साथ भी अराउंड अराउंड 30, मतलब 40% जो बैच है वो IIT से। तो ऐसा क्या है कि IITians हर फील्ड में इतना एक्सेल क्यों कर पा रहे हैं? इसका आंसर है मेरी जान, वो है कॉन्फिडेंस। क्या होता है जब आप IIT क्रैक कर लेते हो तो आपको एक लाइफ लॉन्ग कॉन्फिडेंस मिल जाता है। किस चीज का कॉन्फिडेंस? कि अगर आप अपने पे आ जाओ, आप टॉप 1% में आ सकते हो। IITian तभी बनते हो जब आप JEE में टॉप 1% या टॉप 0.5% में आते हो। सच्चाई ये है कि जैसे स्टार्टअप्स है, सिर्फ 2% स्टार्टअप्स ही सक्सेसफुल हो पाते हैं। बट जब एक IITian, आप एज IITian स्टार्टअप करने की कोशिश करोगे, लोग बोलेंगे, लोग डराएंगे कि भैया तुम जानते हो स्टार्टअप का सक्सेस रेट कितना कम होता है, 100 स्टार्टअप्स चलते हैं, ऐसे 2 ही स्टार्टअप सक्सेसफुल हो पाते हैं। तुम क्या बोलोगे? अरे कोई बात नहीं, 2% सक्सेस रेट है ना। अरे सॉरी, मैंने ऐसा एग्जाम क्रैक किया है जहां पे सक्सेस रेट सिर्फ 0.5% था, जहां सक्सेस रेट 1% है। ये स्टार्टअप को यूनिकॉर्न बनाने का सक्सेस रेट फिर भी 2% है, तो आई कैन इजिली मैनेज। तो वो कॉन्फिडेंस बोलता है, उसी की वजह से इंसान इतने बड़े यूनिकॉर्न्स की हिम्मत कर पाता है, IAS क्रैक करने की हिम्मत कर पाता है, IIM क्रैक करने की हिम्मत कर पाता है। तो ये रीजन है भैया, एक्सपोजर बहुत तगड़ा मिलता है IITs में। मैं एग्जांपल देता हूँ, कुछ 17-18 साल के बच्चे होते हैं, वो ना बहुत मजाक उड़ाते हैं कि यार कितने लोग कितने बेवकूफ होते हैं, सुंदर पिचाई को IIT की वजह से थोड़ी गूगल से CEO बना हुआ है। सही बात है, जो सुंदर पिचाई वो गूगल के CEO सिर्फ IIT क्रैक करने से नहीं बने,
एग्रीड। बट आईआईटी क्रैक करना, आईआईटी खड़गपुर में जाना, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से उठ के आईआईटी में जाना, उस जर्नी ने इनको इनफ कॉन्फिडेंस दिया होगा, उस कॉन्फिडेंस से उनको इनफ हेल्प करी होगी कि वो इतना बड़ा सपना देख पाए होंगे मुझे गूगल का सीईओ बनना है। अगर इनसे आईआईटी ही नहीं निकला होता, लोअर मिडिल क्लास के लोअर मिडिल क्लास ही रह जाते, तो ये बड़े सपने देख ही नहीं पाते। तो जब आप एक आईआईटी क्रैक कर लेते हो, आप 1% में आते हो, एक बार प्रूफ कर देते हो, तो तुमको बड़े सपने देखने से डर नहीं लगता। फिर बड़ी कंपनी खोलने से, अब्रॉड जाने से आपको वो सब चीजें पॉसिबल लगती है, डूएबल लगती है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि जब मैं अपने आप पे आ जाऊं ना, मैं अपनी मेहनत पे आ जाता हूं ना, मैं उखाड़ कर रख देता हूं सब कुछ। तो डेफिनेटली आईआईटी क्रैक करके इनको गूगल नहीं मिला, बट आईआईटी क्रैक करने से इनको गूगल का सीईओ बनने का सपना या गूगल का सीईओ बनने का जो हिम्मत है वो जरूर इनको आई होगी, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। अब बात करते हैं डार्क साइड्स की। इसकी तो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि ये सच है, आईआईटीज में लोग सुसाइड भी करते हैं, ड्रग्स एंड अल्कोहल सिगरेट ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। भाई ये क्या है, ऐसा क्यों करते हैं? इसके अपने कुछ रीजंस होते हैं। देखो, आईआईटीज इट्स ऑल्सो अ वेरी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वहाँ पर भी काम करता है। ऐसा नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स सक्सेसफुल हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस अटैच हो जाती है। कुछ लोग को लगता है आईआईटी क्रैक करना मतलब मोक्ष की प्राप्ति, मैंने आईआईटी क्रैक कर गया, अब मैंने दुनिया में सब कुछ पा लिया। ऐसा कुछ नहीं है। आईआईटी क्रैक करना अगर ब्रॉड लेवल पे देखोगे बहुत छोटा सा अचीवमेंट है। जैसे कोई छोटा बच्चा हो, वो लेट से चलना सीख गया है, अब वो बहुत हवा में उड़ रहा है कि बेटा मैंने चलना सीख लिया है, बाकी लोगों से 2 महीने पहले मैंने चलना सीख लिया है। अच्छी बात है, किसी छोटे बच्चे ने 2 महीने पहले ही चलना सीख लिया, अच्छी बात है। बट अगेन वो बहुत छोटा अचीवमेंट है, उसमें उड़ना नहीं चाहिए जस्ट बिकॉज उसने, जैसे फॉर एग्जांपल हमने आईआईटी क्रैक कर लिया, अगर मैं ये सोचूं अब तो 7 खून माफ है, अब तो मैं कुछ भी करूं, किसी से बदतमीजी से बात करूं, कोई मुझे रोकने नहीं वाला, ऐसा नहीं है। आईआईटी कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है, बड़े सपने को देखने की, उसको पूरा करने की हिम्मत दे पाता है, एक अच्छा इंप्रेशन देता है समाज के प्रति, लोगों के प्रति। एक अनजान इंसान के सामने जब आप बात करते हो तो इंप्रेस होता है। बट अगेन आईआईटी निकालने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे 7 खून माफ है, तुम पाप कर लो तुमको उस पाप का भोग नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तुम आईआईटीएन हो, अब तुम नशा करोगे तो तुमको तुम्हारी बॉडी में नशा नहीं चढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो तुम अगर खराब हरकतें करोगे तो खराब रिजल्ट तुमको मिलेगा। वो चीज इस बात पे डिपेंड नहीं करती, तुम आईआईटीएन हो ना तो तुमको नशा नहीं होगा, तुम किसी लड़की को छेड़ दोगे, आईआईटीएन हो चाहे कुछ भी हो, जेल तुमको होके रहेगी। तो उस हिसाब से मैं हालांकि इसको डिटेल में बात करूंगा, कुछ डार्क चीजें होती हैं। अगेन लोग भटक जाते हैं रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस लेके, कभी कभार इंसान कंपटीशन में सरवाइव नहीं कर पाते, उसका भी मैं आपको आंसर दूंगा कि कैसे कंपटीशन में एक सरवाइव करना है, कैसे कंपटीशन में हेल्दी तरीके से रहना है, उसकी हम बातें करेंगे आराम से नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की कि आईआईटी टैग वर्थ इट है या नहीं, कितना मैटर करता है, इतनी पढ़ाई करे कि ना करे। सिंपल सा आंसर बता रहा हूं, देखो आईआईटी क्रैक करने का मतलब ये नहीं कि तुम प्राइम मिनिस्टर बन चुके हो और तुमने जिंदगी के सारी चीजें पार कर ली हैं। लोगों को लगता है आईआईटी क्रैक करने का मतलब यू हैव रीच द टॉप, अब कुछ स्ट्रगल्स नहीं। अरे भैया तुम बच्चे हो, 19-20 साल की तुम्हारी उम्र है, अभी बहुत कुछ देखना बाकी लाइफ में, बहुत सक्सेस बहुत फेलियर्स देखना बाकी है। आईआईटी क्रैक करने का मतलब ये है कि जहां आप इस लेवल पे थे, ग्राउंड लेवल पे थे, अब आप 2 कदम ऊपर आ चुके हो। तो ऐसा नहीं है कि अगर आईआईटी क्रैक नहीं किया तुम सक्सेसफुल नहीं बन सकते, तुमको पैसा नहीं मिल सकता, तुम्हारी शादी नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, जब आप आईआईटी क्रैक कर लेते हो तो भी गारंटी नहीं है कि पैसा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। बट जब आप आईआईटी क्रैक कर लेते हो तो वो सब जर्नी थोड़ी सी इजी हो जाती है। मैं अगर एक आईआईटीएन हूं तो मेरे लिए ज्यादा पैसा कमाना, मेरे लिए शादी करना रिलेटिवली थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो वही चीज जो नॉर्मल इंसान प्राप्त कर सकता है, आईआईटीएन भी वही चीज प्राप्त करता है, बट थोड़ी सी आसानी के साथ प्राप्त करता है, क्योंकि वो 2 कदम ऊपर है तो इजिली इस सीढ़ी तक चढ़ पाएगा, ठीक है। बाकी देयर विल बी सम स्टूडेंट्स जो कहेंगे कि भाई मेरे को आईआईटी टैग का कोई बेनिफिट नहीं हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आईआईटी टैग हर एक स्टूडेंट को इक्वली इफेक्ट नहीं करता। भाई मैं टीचिंग करियर में हूं तो मेरे को आईआईटी टैग बहुत ज्यादा हेल्प करता है। मैं स्टूडेंट अब टीचर से बात करता हूं, टीचर मुझे कहता है आयुष आईआईटीएन है, बस वो यही बोल देगा ना कोचिंग सेक्टर में, इनफ है उसके लिए। तो डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में हो। आईआईटी टैग सबके लिए इक्वल वेटेज नहीं, कुछ कुछ जगह जब फॉरेन में जाना चाहते हो आईआईटी टैग की बहुत इंपॉर्टेंस है। हो सकता है कोई कोडिंग कर रहा है उतनी इंपॉर्टेंस ना हो, कोई इंसान आईएएस की तैयारी कर रहा है उतनी इंपॉर्टेंस ना हो। बट अगर आपने आईआईटी क्रैक किया है, मेरी गारंटी है कि किसी ना किसी दिन, किसी ना किसी जगह, कभी ना कभी आपको आईआईटी टैग का इफेक्ट फील होगा, आपको वर्थ इट लगेगा, आपको आप थैंक यू बोलोगे खुद को कि वाह यार आईआईटी क्रैक किया। मेरा भी छोटा सा इंस्टेंस था, अभी मैं वाटर पार्क गया था कुछ दोस्तों के साथ, कुछ बहसबाजी हो गई थी टिकट को लेके। तो सीनियर ऑफिसर कुछ थे, हम पे चढ़ रहे थे, उन्होंने पूछा कहाँ से हो, हमने कहा कॉलेज स्टूडेंट है। कौन सा कॉलेज स्टूडेंट हो? सर आईआईटी धनबाद से।
अचानक से वो जो हीटेड आर्ग्यूमेंट था, अचानक से उस इंसान में विनम्रता आ गई, वो जेंटल हो गया, वो जो गुस्सा कर रहा था, हमको सोच रहा था अरे कैसे लफंगे लुच्चे लफंगे, अचानक से इज्जत देने लगा कि अच्छा आईआईटीएन से आइए बैठ के बात करते हैं। फिर बताने लगा मेरा लड़का भी आईआईटी की तैयारी कर रहा है, थोड़ी हमको भी टिप्स दे दो। अचानक से जस्ट बिकॉज आई सेड आईआईटी, विनम्रता आ गई, वो जो हीटेड आर्ग्यूमेंट था वो अचानक से कूल हो गया, जो हम बातें कहना चाहते उस बात को अचानक से सुनने लगा और सब चीज रिजॉल्व हो गई। और ऐसे छोटे छोटे इंस्टेंसेस हर एक आईआईटी की लाइफ में कभी ना कभी हो जाएंगे। मेरी लाइफ में अभी हो गया, किसी और आईआईटी की लाइफ में 4 साल बाद होगा, बट सम डे समवेयर आईआईटी टैग विल डेफिनेटली मैटर। दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच। बाकी हमारा टेलीग्राम ग्रुप को फटाफट ज्वाइन कर लेना, बहुत सारा प्रीमियम कंटेंट इसमें डालना है। थैंक यू सो मच।